आज पॉइंट पे आओ पर हम बात करेंगे उन मौत की जहां गलती ड्राइवर की कम और प्लानिंग और जिम्मेदारी की ज़्यादा होती है। किलर नंबर 1, द इनविजिबल पिट। 17 जनवरी की एक रात, नोएडा का एक एरिया। 27 ईयर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता ऑफिस से घर जा रहा था। बारिश हो रही थी और फॉग इतना डेंस था कि रोड और कंस्ट्रक्शन साइट में फ़र्क समझना मुश्किल हो गया। अचानक उसकी कार रोड से फिसलकर एक गहरे, पानी से भरे कंस्ट्रक्शन पिट में गिर गई। युवराज उसी वक्त नहीं मारा, वो किसी तरह कार के टॉप पर चढ़ा। उसने अपने पिता को कॉल किया, लोकेशन भेजी और करीब 90 मिनट तक फ़ोन की फ्लैशलाइट से हेल्प मांगता रहा। मदद जब पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब यहाँ एक सीधा सवाल है, उस कंस्ट्रक्शन पिट के पास ना कोई बैरिकेड था, ना रिफ्लेक्टर और ना ही कोई वार्निंग लाइट। बारिश और फॉग में वो पिट एक बिल्कुल नॉर्मल वेट रोड जैसा लग रहा था। इंडिया में ऐसे हजारों कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां सेफ्टी को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि प्लानिंग में उसकी जगह ही नहीं होती। जब डेंजर दिखाई ही ना दे तो ड्राइवर का डिसीजन कोई मतलब नहीं रखता। किलर नंबर 2, द पॉटहोल चेन रिएक्शन। अब बात करते हैं दूसरे किलर की, द पॉटहोल चेन रिएक्शन। एक शहरी रोड, एक 74 साल के बुजुर्ग स्कूटर पर बैठे हुए थे। रोड पर एक बड़ा पॉटहोल था। इस पॉटहोल की कंप्लेंट पहले ही दी जा चुकी थी। स्कूटर ड्राइवर ने उस गड्ढे से बचने के लिए अचानक टर्न लिया। बुजुर्ग का बैलेंस बिगड़ गया, वो रोड पर गिर गए और पीछे से आ रही बस ने उन्हें कुचल दिया। यहाँ मौत पॉटहोल से सीधी नहीं हुई और बस से भी सीधी नहीं हुई। मौत हुई रिएक्शन से। गड्ढा खुद नहीं मारता, रोड एक सिचुएशन बनाता है, ट्रैफिक यूज खत्म करता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है, वो पॉटहोल तब भरा गया जब एक जान जा चुकी थी। ज्यादातर जगह पर जिम्मेदारी तब याद आती है जब नुकसान हो चुका होता है। किलर नंबर 3, द ब्लैकआउट हाईवे। अब तीसरा किलर, द ब्लैकआउट हाईवे। आधी से ज्यादा मौत शाम के बाद होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई स्पीड कर रहा होता है। इसका मतलब होता है दिखाई देना बंद हो जाता है। कई हाईवेज पर स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं करती, लेन मार्किंग्स मिट चुकी होती हैं, रिफ्लेक्टर्स लगे ही नहीं होते। ऊपर से हाई बीम का ग्लेयर सामने वाले ड्राइवर को कंफ्यूज कर देता है। हम टोल देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, फ्यूल पर भी टैक्स देते हैं, पर रात में आप ड्राइव नहीं कर रहे होते। आप अंधेरे में अपनी किस्मत आजमा रहे होते हो, और किस्मत हर किसी के साथ नहीं होती। किलर नंबर 4, द इल्लीगल स्पीड ब्रेकर। शहरों के अंदर एक और चुपचाप खतरा होता है, इल्लीगल स्पीड ब्रेकर्स। लोकल लोग अपने घर के बाहर बिना किसी प्रॉपर डिजाइन के सीमेंट के स्पीड ब्रेकर्स बना देते हैं। ना पेंट होता है, ना साइन होता है, ना वार्निंग होती है। कार के लिए ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट है, पर बाइक राइडर के लिए ये एक अचानक डेंजर होता है। एक झटका, बैलेंस गया और राइडर सीधा रोड पर। इसमें गलती सिर्फ लोगों की नहीं होती, गलती उन लोगों की भी होती है जो इन चीज़ों को देखकर भी कुछ नहीं करते। ये सेफ्टी नहीं है, ये कंट्रोल के बिना बना खतरा है। किलर नंबर 5, द गोल्डन आवर फेलियर। मान लीजिए आप एक्सीडेंट से बच गए, आप जिंदा हो, पर फाइट अभी खत्म नहीं हुई। इंडिया में सिर्फ कुछ ही लोगों को टाइम पर एम्बुलेंस मिल पाती है। बाकी लोग या तो ट्रैफिक जैम में रुक जाते हैं या फिर हॉस्पिटल बहुत दूर होता है। गोल्डन आवर जो जान बचा सकता था, प्लानिंग और रिसोर्सेज की कमी की वजह से वेस्ट हो जाता है। रोड सिर्फ एक्सीडेंट का रीजन नहीं बनती, वो मदद को भी मुश्किल बना देती हैं। इंडिया में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारते हैं। इनमें से कई मौत ड्राइवर की गलती नहीं होती, ये गलत प्लानिंग और वीक जिम्मेदारी का रिजल्ट होती हैं। रोड्स गलती नहीं करती, गलती होती है उन फैसलों में जो इन रोड्स के लिए लिए जाते हैं। आपके एरिया का सबसे डेंजरस रोड कौन सा है? कमेंट में लिखिए। और आप देख रहे हैं पॉइंट पे आओ। सब्सक्राइब करें क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है।